सुबह का वक्त था। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन मंडी की गलियों में जिंदगी काफी पहले से दौड़ने लगी थी। कहीं सब्जियों से भरे ट्रक उतर रहे थे, कहीं मजदूर बोरे उठा रहे थे, तो कहीं छोटे दुकानदार अपनी अपनी रेहड़ियां सजाने में लगे थे। उसी भीड़ और शोर के बीच एक पुरानी सी लकड़ी की ठेली के पास खड़ा था रामू। उम्र करीब 55 साल। चेहरे पर झुर्रियां, माथे पर पसीना और आंखों में वो थकान जो सिर्फ मेहनत से नहीं, जिंदगी से लड़ते लड़ते आती है। रामू पिछले 20 साल से इसी मंडी में सब्जी बेच रहा था। ना कोई बड़ी दुकान, ना कोई सहारा, बस यही ठेली उसकी दुनिया थी। उसी से घर चलता था, उसी से उसकी बीमार पत्नी की दवाइयाँ आती थीं, और उसी से उसकी पोती, छोटी गुड़िया, की पढ़ाई का खर्च निकलता था। रामू का एक बेटा भी था, विकास। लेकिन 5 साल पहले एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से रामू जैसे अचानक बूढ़ा हो गया था। बेटा चला गया, बहू सदमे में बीमार रहने लगी, और घर की पूरी जिम्मेदारी उसके कमजोर कंधों पर आ गई। लेकिन उसने कभी भीख नहीं मांगी। चाहे कितनी भी मुसीबत आई हो, रामू हर सुबह अपनी ठेली लेकर मंडी पहुंचता, क्योंकि उसे लगता था कि जब तक हाथ काम कर रहे हैं, तब तक इंसान गरीब हो सकता है, मजबूर नहीं। दूसरी तरफ था इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। लंबा कद, तेज आवाज और ऐसा रौब कि इलाके के लोग उसका नाम सुनकर ही रास्ता बदल लेते थे। विक्रम पिछले कुछ महीनों से इसी इलाके के थाने में तैनात था। कानून का सख्त, लेकिन गुस्से का बेहद तेज। उसे अपनी वर्दी पर बहुत घमंड था। छोटे लोगों से बात करने का उसका तरीका ऐसा था जैसे सामने इंसान नहीं, कोई बोझ खड़ा हो। कई लोग उससे डरते थे, कुछ नफरत भी करते थे, लेकिन कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। और अब कहानी के इस मोड़ पर, अगर आप भी ऐसी कहानियां पसंद करते हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि इंसानियत और समाज का आईना दिखाती हैं, तो इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जो दिल को अंदर तक हिला देगा। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी हर आवाज हमारे लिए खास है। उस दिन मंडी में काफी भीड़ थी। लोग जल्दी जल्दी सब्जियां खरीद रहे थे। रामू अपनी ठेली पर टमाटर और आलू सजा ही रहा था कि तभी सड़क पर पुलिस की जीप आकर रुकी। जीप से इंस्पेक्टर विक्रम उतरा। उसके साथ 2 कांस्टेबल भी थे। मंडी में अचानक हलचल सी मच गई। छोटे दुकानदार फुसफुसाने लगे, लगता है फिर से वसूली होने वाली है। विक्रम धीरे धीरे चलता हुआ दुकानों को देखने लगा। उसकी नजर हर ठेली पर ऐसे जा रही थी जैसे वो कोई गलती ढूंढ रहा हो। फिर उसकी नजर आकर रुकी रामू की ठेली पर। ओए बूढ़े, विक्रम ने ऊंची आवाज में कहा, कितनी बार बोला है, यहाँ ठेली लगाने का पैसा देना पड़ता है। रामू तुरंत हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। साहब, 2 दिन से बिक्री बहुत कम है। मेरी पत्नी की तबीयत भी खराब है। बस आज थोड़ा काम हो जाए तो कल दे दूंगा। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। कल, कल, हर बार यही बहाना। रामू घबराकर बोला, नहीं साहब, झूठ नहीं बोल रहा, आप चाहें तो। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक चटाक, पूरी मंडी में वो आवाज गूंज गई। इंस्पेक्टर विक्रम का हाथ सीधे रामू के चेहरे पर पड़ा था। रामू लड़खड़ाकर अपनी ठेली से टकरा गया। कुछ टमाटर नीचे गिर पड़े। मंडी में एकदम सन्नाटा छा गया। लोगों के हाथ रुक गए। सबकी आंखें उसी तरफ टिक गईं। रामू के होंठ कांप रहे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर नीचे कर लिया। शायद उसे थप्पड़ से ज्यादा इस बात का दर्द था कि इतनी भीड़ के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी गई। औकात में रहा कर, विक्रम गरजा, ये सड़क तेरे बाप की नहीं है। रामू कुछ बोल नहीं पाया। उसके कांपते हाथ धीरे धीरे नीचे गिरे टमाटर उठाने लगे। आसपास खड़े लोग सब देख रहे थे।
लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। तभी भीड़ के पीछे खड़ी एक छोटी सी बच्ची रोते हुए आगे दौड़ी। दादा! वो थी छोटी गुड़िया। उसने रामू को पकड़ लिया और रोते हुए बोली, दादा को मत मारो। दादा ने कुछ नहीं किया। उस मासूम आवाज ने कुछ पल के लिए माहौल को और भारी कर दिया। लेकिन विक्रम का चेहरा अब भी कठोर था। इसे हटाओ यहाँ से, उसने कांस्टेबल से कहा। गुड़िया डरकर रामू से लिपट गई। रामू की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, बच्ची के सामने मेरी बेइज्जती मत करिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन शायद उस वक्त विक्रम के अंदर इंसानियत से ज्यादा अहंकार बोल रहा था। उसने गुस्से में रामू की ठेली को पैर मार दिया। पूरी ठेली पलट गई। टमाटर, आलू, भिंडी सब सड़क पर बिखर गए। गुड़िया जोर जोर से रोने लगी। रामू वहीं घुटनों के बल बैठ गया, जैसे उसकी मेहनत, उसका सम्मान और उसका हौसला सब एक साथ सड़क पर गिर गया हो। मंडी में खड़े कई लोगों की आंखें नम हो गईं, लेकिन डर इतना था कि कोई आगे नहीं बढ़ा। और तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, बस, बहुत हो गया इंस्पेक्टर साहब। आवाज इतनी शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा असर था कि विक्रम खुद पलटकर देखने लगा। भीड़ धीरे धीरे हटने लगी, और जो आदमी सामने आया, उसे देखते ही इंस्पेक्टर विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। भीड़ धीरे धीरे दोनों तरफ हटने लगी, और उस रास्ते से एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे बढ़ता दिखाई दिया। सफेद सादा कुर्ता, आंखों पर हल्का चश्मा, चेहरे पर गंभीरता, लेकिन उसकी चाल में ऐसा आत्मविश्वास था जिसे देखकर ही लोग चुप हो जाते थे। उसके साथ दो लोग और थे, जो शायद उसके सहायक थे। जैसे ही इंस्पेक्टर विक्रम की नज़र उस आदमी पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग सचमुच उड़ गया। सर, आप? विक्रम की आवाज अचानक बदल गई। अभी कुछ सेकंड पहले जो आदमी पूरे मंडी पर रौब जमा रहा था, अब उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो आदमी था जज अरविंद मेहरा। पूरे शहर में उनकी ईमानदारी और सख्त फैसलों की चर्चा होती थी। लोग कहते थे कि अगर अरविंद मेहरा किसी गरीब के साथ अन्याय होते देख लें, तो सामने वाला कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, बच नहीं सकता। मंडी में खड़े लोग अब एक दूसरे को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े जज साहब यहाँ क्या कर रहे हैं। अरविंद मेहरा धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी नज़र पहले सड़क पर बिखरी सब्जियों पर गई, फिर रोती हुई गुड़िया पर, और आखिर में घुटनों के बल बैठे रामू पर। उनकी आंखों में एक गहरी नाराजगी उतर आई। ये सब क्या है, इंस्पेक्टर? उन्होंने बेहद शांत आवाज में पूछा, लेकिन वो शांति ही सबसे डरावनी थी। विक्रम तुरंत संभलने की कोशिश करने लगा। सर, ये आदमी अवैध तरीके से। मैंने पूछा, ये सब क्या है? इस बार अरविंद की आवाज थोड़ी भारी हो गई। पूरी मंडी में सन्नाटा फैल गया। विक्रम के पास शब्द अटकने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद आज मामला उसके हाथ से निकल चुका है। उधर रामू अभी भी नीचे बैठा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन वो चुपचाप सड़क पर गिरी सब्जियां उठाने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसे आदत हो गई हो, हर बार टूटकर फिर खुद को समेटने की। तभी अरविंद मेहरा खुद नीचे झुके। हाँ, शहर का इतना बड़ा जज एक गरीब सब्जी वाले के साथ सड़क पर बैठकर उसकी सब्जियां उठाने लगा। मंडी में खड़े लोग हैरानी से ये दृश्य देखने लगे। कुछ के मुंह खुले रह गए। कांस्टेबल भी एक दूसरे को देखने लगे। रामू घबराकर बोला, नहीं साहब, आप हाथ मत लगाइए, ये मेरा काम है। लेकिन अरविंद ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, गलती तुम्हारी नहीं है, रामू। रामू एकदम चौंक गया। साहब, आप मेरा नाम जानते हैं? उसकी आंखें खैल गईं। अरविंद कुछ पल के लिए चुप हो गए। उनके चेहरे पर जैसे पुरानी यादों की परछाई उतर आई। उन्होंने गुड़िया की तरफ देखा, जो अब भी आंसू पोंछते हुए अपने दादा से चिपकी हुई थी।
फिर उन्होंने बहुत धीरे से कहा, कैसे भूल सकता हूँ उस आदमी को जिसने सालों पहले मेरी जिंदगी बचाई थी। ये सुनते ही पूरी मंडी में फुसफुसाहट शुरू हो गई। इंस्पेक्टर विक्रम भी हैरान रह गया। क्या? उसके मुंह से अनायास निकला। रामू खुद कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो बस खाली नजरों से अरविंद को देखे जा रहा था। अरविंद ने गहरी सांस ली और जैसे उनके अंदर दबा हुआ अतीत धीरे धीरे बाहर आने लगा। करीब 25 साल पहले उन्होंने बोलना शुरू किया, मैं इस शहर में नया वकील बनकर आया था। जेब में पैसे नहीं थे, रहने की जगह नहीं थी। कई दिन भूखा भी सोया। मंडी के लोग अब पूरी तरह चुप थे। एक रात अरविंद की आवाज भर्रा गई, कुछ गुंडों ने मेरा बैग छीन लिया था। उसमें मेरे सारे कागज, पैसे, सब कुछ था। मैं सड़क पर घायल पड़ा था और लोग बस देखकर निकल रहे थे। उन्होंने रामू की तरफ देखा। तब ये आदमी, यही रामू, अपनी ठेली छोड़कर मेरे पास आया था। रामू की आंखें धीरे धीरे खैलने लगीं, जैसे उसे भी कुछ धुंधली बातें याद आने लगी हों। इसने मुझे अस्पताल पहुंचाया, 3 दिन तक खुद भूखा रहकर मेरी दवा खरीदी, और जब मैं ठीक हुआ, अरविंद की आंखों में आंसू आ गए तो इसने कहा था, साहब, इंसान इंसान के काम ना आए तो अमीर गरीब सब बेकार है। मंडी में कई लोगों की आंखें नम हो गईं। रामू कांपती आवाज में बोला, साहब, वो तो इंसानियत थी। अरविंद हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें भीग चुकी थीं। और आज उन्होंने धीरे धीरे खड़े होकर इंस्पेक्टर विक्रम की तरफ देखा। उसी इंसान की इज्जत मेरी आंखों के सामने मिट्टी में मिलाई गई है। विक्रम अब पूरी तरह घबरा चुका था। सर, मुझसे गलती हो गई। मैं? गलती? अरविंद की आवाज अचानक सख्त हो गई। गलती तब होती है जब इंसान अनजाने में कुछ करे। आपने जो किया, वो घमंड था। विक्रम का सिर झुक गया, लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही पल अरविंद मेहरा ने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल मिलाते हुए कहा, कमिश्नर साहब, मुझे अभी इसी वक्त मंडी में पुलिस विभाग की एक शिकायत दर्ज करवानी है। ये सुनते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई और मंडी में खड़े लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। कमिश्नर का नाम सुनते ही मंडी का माहौल और भारी हो गया। हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। लोग सांस रोककर खड़े थे, जैसे अगले कुछ सेकंड किसी की पूरी जिंदगी का फैसला करने वाले हों। इंस्पेक्टर विक्रम के माथे पर पसीना साफ दिखने लगा। वही विक्रम जो कुछ देर पहले तक पूरी मंडी में रौब जमा रहा था, अब उसकी आवाज तक निकल नहीं रही थी। सर, मैं समझा सकता हूँ, उसने कांपते हुए कहा, लेकिन अरविंद मेहरा ने उसे रोक दिया। उनकी नजर अभी भी रामू और गुड़िया पर थी, जो अब भी वहीं खड़े थे, एक टूटे हुए इंसाफ के बीच और एक बनते हुए नए सच के बीच। फोन पर दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर, बोलिए। अरविंद ने बहुत शांत लेकिन बेहद ठोस आवाज में कहा, आपके थाने के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने आज एक गरीब सब्जी वाले के साथ सार्वजनिक जगह पर दुर्व्यवहार किया है। पूरी मंडी गवाह है। मंडी में खड़े लोगों ने धीरे धीरे सिर हिलाना शुरू कर दिया, जैसे हर कोई इस बात की गवाही दे रहा हो। विक्रम अब लगभग टूट चुका था। उसकी आंखें नीचे झुक गई थीं। उसे समझ आ चुका था कि अब कोई बहाना काम नहीं आएगा। फोन पर कुछ सेकंड की चुप्पी रही। फिर आवाज आई, सर, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। फोन कट गया। उस एक पल के बाद मंडी में सन्नाटा और गहरा हो गया। विक्रम ने धीरे धीरे रामू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहली बार शर्म थी और शायद पछतावा भी। वो कांपते हुए आगे बढ़ा और रामू के सामने रुक गया। मुझे माफ कर दो, उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे खुद को भी यकीन नहीं हो रहा हो कि वो क्या कह रहा है। रामू कुछ पल उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। एक ऐसी थकान जो सालों की बेइज्जती से आती है।
साहब, रामू ने धीरे से कहा, मैं गरीब हूं, लेकिन इंसान हूं। थप्पड़ शरीर पर लगा था, पर दर्द इज्जत का लगा था। ये सुनकर विक्रम की आंखें भर आईं। अरविंद मेहरा आगे आए। उन्होंने रामू के कंधे पर हाथ रखा। रामू, आज तुमने सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बचाई थी, उन्होंने धीमे से कहा, आज तुमने मुझे याद दिलाया है कि कानून से पहले इंसानियत होती है। रामू की आंखों में पहली बार हल्की चमक आई, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। गुड़िया दौड़कर अपने दादा से चिपक गई। दादा, अब कोई मारेगा नहीं ना? उसने मासूम आवाज में पूछा। ये सवाल सुनकर मंडी में खड़े कई लोग अपनी आंखें पोंछने लगे। अरविंद झुके और गुड़िया के सिर पर हाथ रखा। अब नहीं बेटा, अब कोई नहीं मारेगा। विक्रम वहीं खड़ा था। उसकी वर्दी अब पहले जैसी भारी नहीं लग रही थी, लेकिन उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था। कुछ देर बाद पुलिस की दूसरी गाड़ी आ गई। वरिष्ठ अधिकारी उतरे और विक्रम को साइड में ले जाया गया। उसने एक बार पीछे मुड़कर रामू को देखा, लेकिन अब वो नजरें पहले जैसी नहीं थीं। जैसे ही गाड़ी दूर गई, मंडी में धीरे धीरे लोगों ने सांस ली, मानो किसी भारी दबाव से आजादी मिली हो। रामू अब भी अपनी टूटी हुई ठेली के पास खड़ा था। अरविंद ने उसकी तरफ देखा। रामू, उन्होंने कहा, तुम्हारी ठेली टूटी नहीं है, आज तुम्हारी इज्जत वापस खड़ी हुई है। रामू ने हल्की सी मुस्कान दी। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून भी। साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने धीरे से कहा, बस इतना ही कि मेरी पोती भूखी ना सोए। अरविंद ने बिना देर किए अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली, लेकिन रामू ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। नहीं साहब, दान मत दीजिए। अरविंद चौंके। रामू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, काम दीजिए। ये सुनते ही अरविंद की आंखों में फिर से नमी आ गई। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने सिर हिलाया। काम मिलेगा रामू, और सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे जैसे हर उस इंसान को जो मेहनत करता है। मंडी में खड़े लोग अब पूरी तरह भावुक हो चुके थे। धीरे धीरे सूरज ऊपर आने लगा था, और उसी रोशनी में एक टूटी हुई ठेली और एक टूटे हुए इंस्पेक्टर की कहानी खत्म हो रही थी। लेकिन एक नई शुरुआत शुरू हो रही थी, जहां ताकत वर्दी में नहीं, इंसानियत में थी। सूरज की रोशनी अब मंडी की गलियों में फैल चुकी थी, लेकिन उस रोशनी में आज कुछ अलग ही चमक थी, जैसे हवा में सिर्फ दिन नहीं, एक बदलाव भी उतर आया हो। लोग धीरे धीरे अपनी अपनी दुकानों की तरफ लौट रहे थे, लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक ही बात थी। जो उन्होंने आज देखा था, वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक सबक था। रामू अब भी अपनी टूटी हुई ठेली के पास खड़ा था। उसके हाथ में कुछ टमाटर थे, लेकिन वो उन्हें बेचने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसकी आंखें बार बार उसी जगह जाती थीं, जहां कुछ देर पहले इंस्पेक्टर विक्रम खड़ा था। जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सब सच था या सपना। गुड़िया उसके पास खड़ी थी, अब भी थोड़ा डर और थोड़ा सुकून दोनों लिए हुए। उसने धीरे से रामू का हाथ पकड़ लिया। दादा, अब हम घर चलें? उसने मासूमियत से पूछा। रामू ने उसकी तरफ देखा, और पहली बार हल्की मुस्कान आई। हाँ बेटा, चलो। लेकिन जैसे ही वो अपनी ठेली को समेटने लगा, पीछे से अरविंद मेहरा की आवाज आई। रामू। रामू रुक गया। अरविंद धीरे धीरे उसके पास आए। उनके साथ 2 लोग और थे, जो फाइलें और कागज लेकर खड़े थे। तुम अपनी ठेली बंद नहीं करोगे? उन्होंने कहा। रामू ने हैरानी से देखा। मतलब साहब? अरविंद ने हल्की मुस्कान दी। मतलब ये कि अब ये ठेली तुम्हारी नहीं रहेगी। ये एक छोटी सी शुरुआत है। रामू कुछ समझ नहीं पाया। अरविंद ने आगे कहा, मैंने आज ही नगर निगम से बात की है। मंडी के इस पूरे हिस्से को व्यवस्थित करने का फैसला लिया गया है, और छोटे दुकानदारों के लिए लाइसेंस, जगह और सुरक्षा, सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी होगी। मंडी में खड़े कुछ लोग धीरे धीरे पास आने लगे। अरविंद ने रामू की तरफ देखा,
और तुम अब सिर्फ एक सब्जी वाले नहीं रहोगे रामू। रामू की आंखें चौड़ी हो गई। तुम इस नई योजना के पहले प्रतिनिधि होगे, जो बाकी गरीब दुकानदारों की मदद करेगा कि उन्हें भी सम्मान से काम मिले। रामू के हाथ कांपने लगे। साहब, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, उसने धीमे से कहा। अरविंद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पढ़ाई किताबों से नहीं, जिंदगी से होती है रामू। ये सुनकर रामू की आंखें भर आईं। गुड़िया ने उत्साह से पूछा, दादा, इसका मतलब अब हम रोज डर के नहीं रहेंगे? रामू ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। नहीं बेटा, अब नहीं। कुछ दूरी पर खड़े लोग धीरे धीरे तालियां बजाने लगे। पहले एक दो, फिर पूरा मंडी। वो तालियां किसी जीत की नहीं थीं, वो एक इंसानियत के लौटने की थीं। उधर पुलिस जीप में बैठा इंस्पेक्टर विक्रम चुप था। उसकी वर्दी अब भी उसके शरीर पर थी, लेकिन उसका रौब कहीं पीछे छूट चुका था। गाड़ी जब थाने की तरफ जा रही थी, वो बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था। शायद पहली बार उसे समझ आ रहा था कि ताकत का मतलब क्या होता है और उसका गलत इस्तेमाल क्या छीन सकता है। कुछ दिन बाद मंडी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वहीं उसी जगह जहां कभी रामू की टूटी ठेली गिर गई थी, अब एक छोटा सा बोर्ड लगा था, रामू सब्जी केंद्र, और उसके नीचे लिखा था, ईमानदारी और मेहनत की मिसाल। रामू अब अकेला नहीं था, उसके साथ कई और छोटे दुकानदार थे। सबको लाइसेंस मिला था, जगह मिली थी, और सबसे बड़ी बात, इज्जत मिली थी। गुड़िया अब स्कूल जाने लगी थी। हर सुबह वो अपनी किताबें लेकर निकलती और शाम को दादा को अपनी पढ़ाई के बारे में बताती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, अरविंद मेहरा फिर मंडी आए। रामू उन्हें देखकर मुस्कुराया। साहब, आपने जो दिया है वो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरविंद ने हल्की मुस्कान दी। नहीं रामू, तुमने जो मुझे दिया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। रामू ने हैरानी से देखा। अरविंद ने आसमान की तरफ देखा। तुमने मुझे याद दिलाया कि कानून से बड़ा कोई अगर है तो वो इंसानियत है। कुछ पल दोनों चुप रहे। मंडी में बच्चे खेल रहे थे, दुकानदार हंस रहे थे, और हवा में अब डर नहीं, भरोसा था। रामू ने धीरे से कहा, साहब, अगर उस दिन आप नहीं आते तो शायद मैं टूट जाता। अरविंद ने उसे देखा। नहीं रामू, उन्होंने शांत आवाज में कहा, अगर तुम उस दिन खड़े नहीं होते तो शायद मैं कभी ये नहीं समझ पाता कि असली ताकत क्या होती है। और इसी के साथ एक छोटा सा सब्जी वाला और एक बड़ा सा सिस्टम, दोनों ने मिलकर एक नया सच लिखा था, जहां वर्दी डराने के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए थी, और जहां इंसान छोटा या बड़ा नहीं, बस इंसान होता है। उस शाम सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। मंडी की भीड़ अब कम हो चुकी थी, लेकिन उस जगह की हवा आज भी भारी नहीं थी, बल्कि हल्की हल्की उम्मीद से भरी हुई थी। रामू अपनी नई ठेली के पास बैठा था। गुड़िया उसके पास किताब खोलकर बैठी थी और बार बार उसे पढ़कर सुनाने की कोशिश कर रही थी। रामू उसे देखकर हल्की मुस्कान देता था, एक ऐसी मुस्कान जो सालों बाद उसके चेहरे पर आई थी। अरविंद मेहरा धीरे धीरे उनके पास आए। उनके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। रामू, उन्होंने कहा। रामू खड़ा हो गया। जी साहब। अरविंद ने लिफाफा उसके हाथ में दिया। ये क्या है साहब? रामू ने पूछा। ये तुम्हारी मेहनत का सम्मान नहीं है, बल्कि तुम्हारे सपने की शुरुआत है, अरविंद ने शांत आवाज में कहा। नगर परिषद ने तुम्हें इस मंडी का स्थायी लाइसेंस दे दिया है और साथ ही छोटे दुकानदारों के लिए एक सहायता कोष भी शुरू किया गया है। रामू कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। साहब, मैं तो बस जीना चाहता था। उसकी आवाज कांप गई। अरविंद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। और अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे रामू, तुम दूसरों को भी जीना सिखा रहे हो। गुड़िया ने उत्साहित होकर पूछा। दादा, अब कोई हमें यहाँ से भगाएगा नहीं ना? रामू ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया।
नहीं बेटा, अब ये जगह हमारी भी है। कुछ दूरी पर खड़े लोग मुस्कुरा रहे थे। वही लोग जो उस दिन डर के कारण चुप थे, आज उसी रामू को देखकर सम्मान से सिर झुका रहे थे। अरविंद धीरे धीरे पीछे मुड़े। जाते जाते उन्होंने एक बार फिर रामू को देखा। रामू, अगर कभी भी तुम्हें लगे कि कोई फिर से गलत कर रहा है, तो याद रखना, अब तुम अकेले नहीं हो। रामू ने सिर हिलाया। नहीं साहब, अब हम सब साथ हैं। अरविंद मुस्कुराए और चले गए। उस रात जब मंडी पूरी तरह शांत हो गई, रामू अपनी ठेली समेट रहा था। गुड़िया उसके पास सो चुकी थी। उसने उसे गोद में उठाया और धीरे से बोला, देखा बेटा, जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, अगर इंसानियत साथ हो तो हर अंधेरा खत्म हो जाता है। गुड़िया नींद में हल्की सी मुस्कान देती रही। आसमान में तारे चमक रहे थे और नीचे एक गरीब सब्जी वाले की जिंदगी अब सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं थी, बल्कि एक उम्मीद बन चुकी थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब वो हर उस इंसान में जिंदा थी जो गिरकर भी फिर से खड़ा होना जानता है।